गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रैक्टिस सेट एग्जाम वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है, क्लास 10th NCERT मैथ है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट आप 23 देखेंगे और आज ये जो भी क्वेश्चन है आपके 6 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 22 जो सॉल्व किए थे वो जो है जो भी उसमें क्वेश्चन थे वो 4 और 6 नंबर दोनों मिला के थे, लेकिन आज के क्वेश्चन ये 6 नंबर के ही है और बोर्ड की परीक्षा में ये पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये पेपर से ही लिखा है। तो चलिए ठीक है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में एक संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर कह रहा है जबकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। यानी जो दो बिंदु दिए गए हैं वो x और y से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब वो दोनों समान दूरी पर है। तो इसके बाद आपको संबंध ज्ञात करना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए, एक बिंदु आपका यहाँ A है, एक बिंदु यहाँ B है। ये आपके दोनों बिंदु हो गए। यहाँ इस बिंदु को A मानते हैं, इस बिंदु को B मानते हैं। अब इसके बाद इस बिंदु को कामा मान लेते हैं, 7, 1 मान लेते हैं और इस बिंदु को कितना मान लेते हैं, 3, 5 मान लेते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो बिंदु है x, y, ये बिंदु को हम यहाँ बीच में मान लेते हैं। ये बिंदु को क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं और इसका निर्देशांक क्या दिया गया है, x, y दिया गया है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये x, y जो बिंदु है A और B से समान दूरी पर है। यानी A से O के बीच की दूरी यदि 5 सेंटीमीटर है तो O से B की भी दूरी 5 सेंटीमीटर ही होगी। कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो है इस बिंदु से ये बिंदु समान दूरी पर है, इस बिंदु से ये बिंदु समान दूरी पर है। कहने का तात्पर्य क्वेश्चन में यही है आपका। अब इसमें कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे हमने प्रैक्टिस सेट इसके 1, 2, 3, 4 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे थे, उसी तरह से इसका भी निकालेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। ओ, ये क्या लिखा गया है, ए ओ के बीच की दूरी इक्वल टू ओ बी के बीच की दूरी। सुनेंगे क्या हमने कहा ए ओ इक्वल टू ओ बी के बीच की दूरी। क्या निकाल रहे हैं, दूरी। अब दूरी का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं दूरी का फार्मूला सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये रूट में यही तो दूरी का सूत्र है, आप जानते हैं दूरी का सूत्र यही है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, अब इस बिंदु को आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो चलिए इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2। ये हो गया। इसके बाद इसको क्या मान लेता हूँ, x2 y2 मान लेता हूँ। ये हो गया। अब दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी का सूत्र क्या होता है, अब ये भी हमने यहाँ आपको लिखा, यह लिखा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब इक्वल टू ए ओ, यहाँ ए ओ लिखा गया है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। फिर यहाँ लिखा गया ओ बी, ओ बी के बीच की दूरी निकालते चलिए, दोनों साथ में निकालते चल रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ आप लिखेंगे एक एक करके निकाल लें। चलिए ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। पहले हम क्या क्या निकाल लेते हैं, ए ओ के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर उसके बाद ओ बी के बीच की दूरी निकालते हैं। यहाँ से सुनेंगे x2 की वैल्यू कितनी है, आप x2 की वैल्यू 7 देख रहे हैं और x1 की वैल्यू कितना देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं। तो x2 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू x है। इसको लिखते हैं, पूरे का वर्ग लगाते हैं और इसके बाद ये रूट में आप ऐसे लगाते चलिएगा प्लस y2 कहाँ है, आप देख रहे हैं ये y2 है। तो y2 की वैल्यू आप कहाँ देखेंगे, ये आपका y2 है, ये जो 1 दिया गया है। हमने कहा कि आप इस निर्देशांक को क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, इसको x1 y1 मानेंगे, या तो आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
सब सही है। चाहे जिसको जो आप मानिए सॉल्व आपको करना है। तो यहाँ देखिए y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू y, ये कर लेते हैं। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, रूट को ऐसे लगाते चलेंगे। अब इसका विस्तार कर दीजिए। जब इसका विस्तार करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे a का वर्ग a माइनस बी के होल वर्ग का सूत्र है, तो लिखेंगे a का वर्ग का मतलब यहाँ लिखेंगे 7 का वर्ग प्लस कितना लिखेंगे x का वर्ग माइनस कितना होता है 2, a का मतलब 7 हो गया, b का मतलब x हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसका भी विस्तार करेंगे। विस्तार करेंगे 1 का वर्ग धन y का वर्ग धन कितना हो माइनस कितना होता है 2ab, a का मान 1 है और b का मान कितना है y, ये हो गया। अब 7 सत्ते कितना होगा आप जानते हैं, 7 सत्ता 49 होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे 14x लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2y लिखेंगे। ये हो गया आपका क्या, आप बताएंगे ये हमको प्राप्त हो गया ए ओ के बीच की दूरी। किसकी प्राप्त हुई, ए ओ के बीच की दूरी प्राप्त हुई। अब इसके बाद और क्या ज्ञात करना है, आप अभी ए ओ के बीच की दूरी ज्ञात किए हैं। अब इसके बाद आपको ज्ञात करना है ओ बी की बीच की दूरी, ओ बी की बीच की दूरी। फार्मूला वही रहेगा, दूरी का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये होता है। अब यहाँ से देखेंगे, अब इस बिंदु में चले आते हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को लेंगे। अब यहाँ लिखा गया x2 की वैल्यू कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x है, कोष्टक बंद पूरे का होल वर्ग प्लस y2 कितनी है, y2 आपका ये है, y2 5 है, यहाँ से 5 लिखते हैं माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ y है, कोष्टक बंद होल वर्ग हो गया और इसको आप रूट में लिखेंगे। जिस तरह से अभी भी आपने ऊपर विस्तार किया इस तरह से इसको भी आपको विस्तार करना है। तो चलिए जब विस्तार करते हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3 त्रिका a का वर्ग धन b का वर्ग, b का वर्ग का मतलब x का स्क्वायर का वर्ग माइनस 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस कितना होगा, अब इसके बाद फिर इसका 5 बचे कितना होगा 25 होगा प्लस कितना लिखेंगे y स्क्वायर लिखेंगे, ये हो गया। a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे 2ab का मतलब 10y हो गया। अब ये आप इसको ऐसे रूट में लिखते चलेंगे, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये अब इसको आप देखिए इसमें क्या है, कुछ सॉल्व करने लायक है, आप देखेंगे सॉल्व करने लायक का मतलब आपको मिल रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर को क्रम से लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर को लिखते हैं और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर हो गया। अब फिर इसके बाद माइनस 6x लिखेंगे और उसके बाद माइनस 10y लिखेंगे, ये 25 है, ये 25 है, ये 9 है, तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे 25 9 34 हो जाएगा। इसको आप रूट में ऐसे लिखते चलेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 पद है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 34 कहाँ से आया 25 और 9 को जोड़ा गया 34 हो गया, ये यहाँ लिखा गया 6x यहाँ लिखा गया, वाई स्क्वायर यहाँ लिखा गया और उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा गया। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनेंगे, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपने सारी वैल्यू प्राप्त कर लिया, ए ओ का मान आपने इतना प्राप्त किया, ओ बी का मान आपने इतना प्राप्त किया। अब इसके बाद आपको ए ओ बराबर ओ बी के बीच की दूरी, अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको स्केल 2 में कर देना है। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे आप, लिखना आपको यही है कि आप लिखेंगे क्या ओ ए बराबर क्या लिखेंगे ओ बी। अब यहाँ से बताइए ये कितना दिया गया है 49 है और एक ए है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यहाँ कितना लिखेंगे, चलिए इसको भी मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बड़ा है 6 नंबर का है, इसीलिए यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर और उसके बाद ये वाई को लिख रहा हूँ प्लस लगा के वाई स्क्वायर और उसके बाद फिर बचा क्या माइनस लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे 14x और उसके बाद फिर कितना लिखेंगे माइनस 2y हो गया। अब उसके बाद फिर क्या बचा आपका, बचा ये 49 बचा और ये कितना बचा एक बचा, तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ये हो गया स्केल 2। अब इसको लिख रहा हूँ, देखिए ओ ए का मान ये देखिए यहाँ पूरा लिख दिया, ओ बी की वैल्यू ये है, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही है।
यक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 6x और माइनस 10y और उसके बाद प्लस कितना लिखेंगे 34। अब यहाँ से ध्यान देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आप जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, देखिए ओ ए आपने ये लिखा, इसका मान आपने यहाँ से यहाँ तक ये इतना प्राप्त किया, इसको क्रम से लिखा यहाँ इक्वल टू ओ बी किया, ओ बी की वैल्यू आपने ये प्राप्त किया, इसको हमने यहाँ लिखा। अब लिखेंगे आप नीचे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे एक लाइन आप लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो आपका क्या होगा, रूट हट जाएगा। जब रूट हटेगा तो यहाँ आपका कितना बचेगा, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस कितना लिखेंगे 50 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y माइनस प्लस 34, ये हो गया। अब ध्यान देने की बात आपको ये है, जब वर्ग किया तो ये रूट और ये रूट आपके हट गए। इसके बाद यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, या तो इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लाइए या तो इसको यहाँ ले जाइए, चाहे जिसको जिधर ट्रांसफर करेंगे, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ प्लस में है, ये भी यहाँ प्लस में है, कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है, वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है, माइनस 14x यहाँ लिखा गया है और माइनस 6x यहाँ लिखा गया है। यहाँ लिखेंगे माइनस 14x, इस 6x को इधर लाएंगे प्लस 6x लिखेंगे, और यहाँ देखिए माइनस 2y लिखा गया है, 2y को लिख लीजिए। यहाँ देखिए 10y लिखा गया है, तो इधर ये माइनस 10y है, इधर आएगा प्लस 10y होगा, 10y हो गया। इसके बाद फिर क्या देख रहे हैं आप, इक्वल टू का निशान लगा दीजिए। अब तो आपको कुछ बच नहीं रहा है, यहाँ कितना लिखा है 34 लिखा है, और इस 50 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा। ये हो गया, ये 50 इधर चला गया, ये 34 प्लस में था, प्लस में ही लिखा गया। यहाँ आप 14x में से माइनस 14x में से 6x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे माइनस 8x होगा। और ये देखिए 10y में से 2y को घटाएंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, प्लस 8y आएगा इक्वल टू, यहाँ इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50 में से 34 को घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1, ये माइनस में कितना आ गया, x आ गया। अब यहाँ से देखिए 8 यहाँ है 8 यहाँ है, दोनों स्थान पे 8 है, तो क्या करते हैं माइनस 8 को कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, माइनस 16 होगा। ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये 8 के 8 8 दूना कितना होगा 16। यहाँ आप क्या लिखेंगे, आगे मैं लिख दे रहा हूँ स्थान ना होने के कारण, यहाँ लिखूंगा x माइनस वाई, देखिए x माइनस वाई बचा, ये 8 ये 16 कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिखा गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 2। आपका यही संबंध पूछा था, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये आपका आंसर हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका 2 है। यहाँ आपका कितना प्राप्त हो गया 2। ये आप इसको क्रम से सॉल्व करेंगे। पुनः एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन ये 6 नंबर का है। बिंदु लिखा, ये बिंदु लिखा, ये बिंदु लिखा है, ये जो बिंदु है इससे समान दूरी पर, इसी से समान दूरी पर ये बिंदु है। तो एक बार हमने ए ओ के बीच की दूरी निकाला, फिर ओ बी के बीच की दूरी निकाला। देखिए यहाँ हमने लिखा ए ओ बराबर ओ बी के बीच की दूरी, यानी दोनों के बीच की दूरी निकाल के हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ए ओ के बीच की दूरी इतना निकाला, ओ बी के बीच की दूरी इतना हमने प्राप्त किया। फिर हमने क्या किया, दोनों को इक्वल में कर दिया। फिर यहाँ आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये रूट रूट हट जाएगा। उसके बाद एक्स का पद, एक्स स्क्वायर का पद देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब ये माइनस में होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर भी ऐसे कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस 14x के पास ये जब इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस 2y यहाँ लिखा गया और इसको इधर ला गया, प्लस 10 लिखा गया, 34 को यहाँ लिखा गया, 50 को इधर ले आया गया, माइनस 50 हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला ही था। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इसी तरह से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दर्शाइए। दर्शाई का मतलब ये कह रहा है बिंदु इतना और इतना एक वर्ग के शीर्ष है, तो इसको आपको सिद्ध करना है कि ये वर्ग, ये जो वर्ग लिखा है सही वर्ग है कि नहीं वर्ग है। कहने का तात्पर्य ये है, पहले आप ये एक वर्ग बना लीजिए। आप जानते हैं वर्ग की आपस में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए बिंदु ये दिया गया, कितना दिया गया है, आप देखेंगे इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। ये
ये आपका बिंदु हो गया, ये वर्ग में आप यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए, यहाँ डी लिख लीजिए। यहाँ ए बिंदु का निर्देशांक कितना लिखेंगे, 1 कामा कितना लिखेंगे 7। बी बिंदु के निर्देशांक कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 4 कामा 2। और उसके बाद सी बिंदु के निर्देशांक कितना लिखेंगे, -1 कामा -1। और उसके बाद डी का कितना लिखेंगे, -4 कामा 4। ये हो गया। ध्यान से सुनेंगे, एक बार आप ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी सब दूरी अगर यदि आपस में बराबर आ जाती है तो ये जो शीर्ष दिए गए हैं ए बी सी डी, ये चारों शीर्ष दिए गए हैं जो, ये आपके वर्ग का निर्माण करेंगे। यही आपको इसमें कह रहा है सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए। तो चलिए ठीक है, मैं पहले यहाँ से आपको निकाल रहा हूँ ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं सूत्र होता है, सूत्र आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये आपका सूत्र होता है। तो ए x2 क्या है, x2 इसको मान लेते हैं 4 को, माइनस x1 कितना मान लेते हैं, x1 1 को मान लेते हैं, ये वर्ग हो गया, प्लस y2 क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, माइनस y1 क्या मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, ये हो गया। अब इसका आप ऐसे रूट लगाते चलिएगा, इस 4 में से 1 घटाएंगे 3 का वर्ग आएगा, प्लस इसको घटाएंगे -5 का वर्ग आएगा, 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसके बाद 3 त्रिका कितना होगा, 9 होगा, 5 बच्चे कितना होगा, 25 होगा, रूट में हो गया। अब इसके बाद 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, रूट में 34 हो गया। यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, रूट में 34 आ गई। अब आप इसी तरह से बी सी का निकाल लीजिए। जब बी सी का निकालेंगे तो सूत्र आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये आपका सूत्र है। अब किसका किसका निकाल रहे हैं, बी और सी का निकाल रहे हैं। तो चाहे आप इसको x1 मानिए और इसको y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए। तो मैं इसको x1 मान लेता हूँ या x2 मान लेता हूँ। चलिए x2 कितना हो गया 4 और x1 कितना है, x1 -1 है। तो ये ऋण और ये ऋण मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का वर्ग कर देते हैं। प्लस ये y2 है, तो y2 हम किसको माने हैं, y2 हम माने हैं, इसको माने हैं, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। और y1 किसको माने हैं, इसको माने हैं। तो ये ऋण और ये ऋण y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इसको प्लस का वर्ग कर देते हैं, इसको आप ऐसे रूट में लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 होगा, 3 त्रिका 9 होगा। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप, यहाँ इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई ए बी की लंबाई भी रूट में 34 आई, इसकी भी लंबाई रूट में 34 आई। अब इसी तरह से आप इसका निकाल लीजिए, बी डी का निकाल लीजिए और ए डी का निकाल लीजिए। तो जब इसका निकालेंगे, ए और डी का निकालेंगे, तो चलिए ए डी का मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, ए डी का बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है, आपको लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये हो गया। अब x2 किसको मानेंगे, ए डी का निकाल रहे हैं, तो चलिए x2 इसको मान लेते हैं, 1 को मान लेते हैं, और x1 किसको मानते हैं, -4 को मानते हैं। तो -4 और ये माइनस प्लस हो गया। और उसके बाद फिर y2 किसको मानते हैं, 7 को मानते हैं, 7 हो गया। y1 किसको मानते हैं, 4 को मानते हैं, 4 लिख लिया गया, इसको वर्ग लगा दिया गया। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ इसको जोड़ेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 का वर्ग आ गया, ये हो गया। 5 पचे कितना होगा, 25, 3 त्रिका 9, ये हो गया। 16 9 कितना हो गया, 34। अब इसी तरह से देखिए इसका मान भी कितना आ गया, रूट में 34 आ गया। अब इसी तरह से आप सी डी का निकाल लीजिए। सी डी में बिंदु आप चाहे जिसको जो मानिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ थोड़ा सा स्थान है, यहाँ देखिए सूत्र क्या होता है, x2 होता है। अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्थान नहीं है। x2 किसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ x2 -1 और माइनस x1 किसको मान लेता है, इसको, प्लस कितना हो गया, 4 का वर्ग हो गया, प्लस y2 किसको माना हमने, y2 इसको मानता हूँ, -1 हो गया। फिर ये माइनस में है, ये क्या है आपका, ये भी माइनस में हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको ऐसे रूट में लगाते चलिएगा, एक एक करके आप दूरी के बीच का सूत्र निकालेंगे। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग आएगा, इसको कितना हो जाएगा, -5 का वर्ग होगा, ये हो गया। 3 त्रिका कितना हो गया, 9, 5 बचे कितना हो गया, 25,
अब इसको क्या करेंगे, रूट में कितना लिखेंगे 34, यही आपको दिखाने के लिए कह रहा था। यानी अब आप यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे बी सी बराबर क्या लिखेंगे सी डी और लिखेंगे डी ए। सबकी वैल्यू कितनी है, रूट में 34 है। यानी कहने का तात्पर्य ए बी का मान भी 34 है, बी सी का मान भी 34 है, सी डी का मान भी रूट में 34 है और डी ए का मान भी, सबका मान यानी रूट में 34 ही है। जब ऐसी स्थिति है तो ये आपका क्या है, वर्ग है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हमने आपसे बताया कि आज सारे क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, आपको सिद्ध करना है। तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, जरा सिद्ध करके आप थोड़ा सा कमेंट करिए तो देखेंगे। यहाँ आपसे कह रहा है, कितना लिखा है, यहाँ लिखा गया 4 tan थीटा बराबर कितना लिखा गया है 3, tan थीटा बराबर कितना लिखेंगे 3/4, ये हो गया। तो आपको कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, ये आपका लंब हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार। ये लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से आप जो है कर्ण भुजा का मान निकाल लीजिए। जब कर्ण भुजा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर कितना लिखेंगे, लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। तो लंब आपका कितना दिया गया है, 3 का वर्ग हो गया और आधार कितना दिया गया है, 4 का वर्ग दिया गया है। ये 3 त्रिका 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। यहाँ से ये जब हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो निकालेंगे इसका कितना आ गया 5, ये हो गया। अब ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपका 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बटे क्या लिखेंगे 4 sin थीटा और प्लस क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे साइन, ये 4 ऐसे लिख दिया गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब इस त्रिभुज में आप आएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब आपका कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, प्लस यहाँ माइनस का निशान है। ये देखिए 4 को ऐसे लिखा गया, साइन थीटा के स्थान पे लंब बटा कर्ण लिखा गया इस त्रिभुज से, माइनस का निशान। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कास थीटा बराबर आप जानते हैं एल बटा क्या होता है के ए। कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 4 है, कर्ण क्या है आपका 5 है और प्लस क्या लिखेंगे 1। फिर इसके नीचे चले आइए, यहाँ लिखेंगे 4 गुणे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब ये है, कर्ण ये है, क्या लिखेंगे 3/5। ये प्लस का निशान यहाँ लिखेंगे, प्लस हो गया। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार कितना लिखेंगे 4/5 और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे -1। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 बटे कितना होगा 5 माइनस 4/5 प्लस कितना होगा 1। अब नीचे आप आ जाइए, नीचे आएंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा बटे कितना होगा 5 होगा प्लस कितना होगा 4/5 और उसके बाद -1, ये हो गया। उम्मीद है आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। अब इसके बाद फिर देखिए, अब 12 में से 12/5 है माइनस 4/5 है, तो 12 में से घटाएंगे आप कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा और उसके बाद ये प्लस हो गया 1 बटे नीचे चले आइए। अब इसको और इसको जोड़ लीजिए। क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि हर समान है। 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16/5 हो जाएगा। ये माइनस लगा है तो माइनस लगा है, ये हो गया। अब एक के नीचे आप 1 मान लीजिए, फिर इसके नीचे 1 मान लीजिए। इस 1 का गुणा 8 में कर दीजिए, 8 हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे 5 हो जाएगा। इस 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 हो जाएगा बटे फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 16 हो गया माइनस 5 हो गया बटे कितना लिखेंगे 5। 8 5 कितना होगा, 8 5 होता है 13। 8 और 5 को जोड़ा गया 13 हो गया। इसके नीचे 5 है, 5 लिख लीजिए, ये हो गया। फिर 16 में से आप 5 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा बटे 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ कितना लिखेंगे आप 13/5 लिखेंगे, गुणे इस 5 को सबसे ऊपर ले जाएंगे 5 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ क्या लिखेंगे 11, ये 5 5 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 13 बटा कितना आ गया 11। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं हो रही है। पुनः सुनेंगे
ये 4 tan थीटा बराबर 3 दिया गया था, tan थीटा बराबर 3/4 हो गया। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, पाइथागोरस प्रमेय से कर्णभुजा का मान ज्ञात किया, फिर 4 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो 4 को यहाँ ऐसे लिखा, sin थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, 3/5 हो गया, ये माइनस यहाँ ऐसे लिखा, cos को क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, तो देखिए 4/5 लिखा गया, प्लस 1 लिखा गया, फिर 4 लिखा गया, साइन थीटा 3/5 हो गया, प्लस यहाँ लिखा गया कास का 4/5 लिखा गया, ये माइनस लिखा गया। इसके बाद इसका गुणा इसमें किया गया, तो 4 तिहाई 12 हो गया और नीचे 5 लिखा गया, फिर यहाँ 4/5 लिखा गया, फिर इसको यहाँ ऐसे लिखा गया। फिर आइए हर में चलते हैं, सॉल्व करते हैं, 4 तिहाई 12 हो गया, बटे 5 लिखा गया, ये प्लस वहाँ लिखा गया, माइनस यहाँ लिखा गया। ये देखिए दोनों का हर सेम है, जब हर सेम है तो 8 में से 4 को हमने घटा लिया, कितना 8 में से सॉरी 12 में से 4 को घटा लिया, 8/5 हो गया, प्लस 1 ऐसे लिख दिया। इसके बाद इसके नीचे खींचा रेखा, 12/5 प्लस 4/5 हर सेम है, तो 12 और 4 को जोड़ लिया, 16/5 हो गया, माइनस 1 को यहाँ लिखा। इसके बाद इस संख्या के नीचे 1 माना, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, ये हो गया। फिर 5 का गुणा 1 में किया, 5 1 5 हो गया, फिर 1 का गुणा 16 में किया, फिर 5 का गुणा -1 में किया, फिर 1 का गुणा 5 में किया, 5 1 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, इस 5 को यहाँ लिखा गया, 16 में से 5 को घटाया गया, 11 लिखा गया, नीचे 5 लिखा गया। फिर हमने क्या किया, 13/5 लिखा, इस 5 को ले जाके ऊपर कर दिया, 11 नीचे हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, 13/11 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपसे बता दिया, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार 2 बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको आने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए सिद्ध करना है। इसमें ध्यान से सुनेंगे, यहाँ लिखा गया है साइन ए -2 साइन क्यूब ए बटे कितना लिखा गया है, बटे आपका यहाँ लिखा गया 2 कास क्यूब ए माइनस कितना लिखा गया कास ए इक्वल टू कितना है यहाँ tan ए, ये दिया गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए साइन देख रहे हैं, साइन ए यहाँ है, साइन ए क्यूब यहाँ है, दोनों में साइन मिल रहा है, तो पहले हम साइन को कॉमन करते हैं। साइन ए को कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना बचा 1 माइनस यहाँ कितना बचा 2 साइन क्यूब है, तो यहाँ स्क्वायर हो गया बटे ए हो गया। ध्यान से सुनेंगे, क्यूब था तो 2 हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसके बाद फिर नीचे आइए, यहाँ अब इसको छोटा कोष्टक लगा देते हैं इस तरह से, अब इसको कोष्टक को बंद कर देते हैं। नीचे आप आएंगे, यहाँ देखेंगे कास क्यूब यहाँ है, कास ए यहाँ है, तो कास को भी नीचे कॉमन कर लेते हैं। जब कास ए को कॉमन करेंगे नीचे, तो यहाँ बचेगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस कितना बचेगा 1। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ से हमने साइन कॉमन कर लिए, नीचे से हमने कास को कॉमन कर लिया। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन ए होगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन क्यूब ए होगा, यानी वही ऊपर की आदत आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। गुणा करेंगे तो गुणा करने की जरूरत है नहीं, हमको कॉमन लेने की जरूरत है। जब कॉमन लेने की जरूरत है तो यहाँ हम पुनः देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ए, इसको ऐसे कॉमन किए रहेंगे 1 माइनस, अब ये बताइए 2, इस 2 को बाहर करते हैं, साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए के स्थान पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये हो गया। कोष्टक बंद करते हैं, नीचे आप पुनः चले आइए, यहाँ क्या लिखेंगे कास ए लिखते हैं, यहाँ नीचे 2 कास स्क्वायर ए -1, इसको आप ऐसे लिखते रहिए। अब इस कोष्टक को आपको सॉल्व करना है। जब यहाँ कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो पहले मैं ऊपर को लिख रहा हूँ साइन ए -1 लिखूंगा, इसका गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर -2 का गुणा इसमें करूंगा +2 कास स्क्वायर ए हो गया। कोष्टक बंद कर दिया। इसके बाद नीचे चले आते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं कास ए लिखा गया, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 2 कास स्क्वायर ए माइनस क्या लिखेंगे 1, ये हो गया। अब यहाँ साइन को ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन ए, यहाँ इसको घटाएंगे तो पहले मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ, यहाँ ये प्लस में है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 कास स्क्वायर ए। अब देखिए -2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 1 आएगा, तो -1 को यहाँ लिख दिया गया। नीचे आप चले आइए, यहाँ नीचे आपको क्या दिया गया है कास ए, और अगले कोष्टक में लिखा है 2 कास स्क्वायर ए -1। समझ रहे हैं बात को, यहाँ देखिए 2 कास स्क्वायर ए को यहाँ लिख दिया हमने, इसको 2 कास स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, प्लस में था, 2 में से -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से ये देख रहे हैं आप, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ आपका बचा कितना, आपका बचा यहाँ साइन ए बटे क्या बचा आपका कास ए बचा। अब आपको सिद्ध क्या करना था,
tan a लाना था ना, tan a के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, sin बटा cos लिख सकते हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, tan a। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको अशुद्धियां नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये समझ में आ गया। इसमें से हमने क्या किया, साइन ए को कॉमन कर लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 cos साइन स्क्वायर ए बच गया। नीचे वाले में हमने cos को कॉमन कर लिया, क्योंकि cos क्यूब यहाँ था, cos ए यहाँ था, जब हमने कॉमन कर लिया तो आपको ये इतना बच गया, cos स्क्वायर ए -1। फिर इसको यहाँ ऐसे लिखा, 1 को यहाँ ऐसे लिखा, 2 को यहाँ ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हमने लिखा, क्या लिखा, 1 माइनस cos स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिखा। इसके बाद हर को हमने वैसे लिखा, फिर हमने इसको यहाँ ऐसे लिखा, ये यहाँ ऐसे लिखा, 2 को गुणा इसमें 1 में किया तो -2 हो गया, फिर -2 का गुणा cos माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे cos हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ ऐसे लिख लिया, फिर -2 में से 1 को घटाएंगे तो -1 आया, इसको यहाँ लिख दिया, और हर में जैसे था वैसे हमने लिखते चला आया। फिर इसके बाद 2 cos स्क्वायर ए हर में भी है, 2 cos स्क्वायर ए -1 अंश में भी है, दोनों स्थान पे वही सेम चीजें हैं, तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा साइन ए cos ए, साइन ए cos ए लिखा गया, इसके टू क्या हो गया, tan ए। साइन ए बटे cos ए के स्थान पे आप tan ए लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 5वें सवाल में क्या कह रहा है, ये तो आपका 2 नंबर का है, इसमें कह रहा है मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अब -b माइनस लिख लेते हैं, b की वैल्यू कितनी है, b बराबर यहाँ आप लिखेंगे -7, a बराबर यहाँ से कितना लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 हो गया, c बराबर यहाँ से कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कोष्टक में क्या लिखेंगे, -7, और a की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखेंगे, 7। यही आपका योगफल हो गया, कह रहा था मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, मूलों का योगफल हो गया। तो चलिए ठीक है, आज इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर, अब बाकी 4 क्वेश्चन ये जो थे आपके सब 6-6 नंबर के थे। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धियां आपको हुई होगी तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेकर समझाने का प्रयास करूंगा एग्जाम वीडियो में और प्रैक्टिस सेट में। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।